हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिप्रेक्ष में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, हाई कोर्ट का बड़ा जजमेंट आ चुका है। अगर जजमेंट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया था कि कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर चयन सूची जारी करने को कहा है। और जो चयन सूची जारी करने को कहा है उसमें स्पष्ट किया गया था कि जो बीएड चयनित हुए हैं, यानी अगर बात कर ले यहाँ पर आप खबर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि 3500 बीएड जो चयनित शिक्षक हैं उनको बाहर करते हुए उनके स्थान पर फिर से जो है 6 सप्ताह के भीतर एक चयन सूची प्रिपेयर की जाए और केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। साथियों, ये भर्ती जो आपकी है लगभग 6500 पदों पर हुई थी। इसमें लगभग 3500 बीएड डिग्रीधारी सहायकों शिक्षकों का जो है चयन हुआ था। तो साथियों, इस प्रकार से इस खबर की अगर हम बात कर लें तो स्पष्ट हो रहा है कि इसके बाद जो है प्रयास किया गया, डीएड अभ्यर्थियों ने पूरा प्रयास किया है कि जल्द से जल्द जो है ये चयन सूची प्रिपेयर करते हुए उनको नियुक्ति दी जाए। और बीएड अभ्यर्थियों ने भी पूरा प्रयास किया कि उनकी नियुक्ति को लेकर के कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेते हुए एक बड़ा कदम उठाया जाए, वो भी सरकार के माध्यम से। लेकिन साथियों, आप सभी को हम अवगत करा दें, इसके बाद निष्कर्ष ये भी निकल कर आया, हमने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में दूसरा केस आप सभी का पेंडिंग था उसका भी निस्तारण हुआ। यानी साथियों, बात करें तो जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है क्लेरिफिकेशन लगाया था उसके ऑर्डर की कॉपी का इंतजार किया गया। अब साथियों, अंततः निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। अब जानेंगे साथियों यहाँ पर जो है चीज़ें किस प्रकार से निस्तारित हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर गया है आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें इंगित कराई गई हैं। तो बिना किसी देरी के आइए आपको अवगत कराते हैं और सभी साथियों से निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, आप सभी के सामने केस का स्टेटस है डायरी नंबर 17/948/2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस केस की अगर स्थिति पर अगर हम बात करें तो बीएड चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही केस दाखिल किया गया है। और साथियों, ये केस जो है 19/4/2024 को फाइल किया गया है। हालांकि साथियों, अभी स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं केस का नंबर नहीं है, लेकिन जल्द ही सुनवाई की स्थितियाँ स्पष्ट होंगी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थिति जो है कहीं ना कि इस केस के आधार पर जो है आंकी जा सकती है। लेकिन साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिटिशनर के एडवोकेट अमित पवन और रिस्पोंडेंट एडवोकेट में मनदीप कालासर का नाम जुड़ा है और ब्रैकेट में कैविएट की भी बात की गई है। तो सभी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर जो है चर्चा करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप सभी के सामने हम अवगत करा दें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका WPS 3541/2023 जो आपका डबल बेंच हाई कोर्ट का जजमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जजमेंट जो था जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा सर की बेंच के माध्यम से निकल कर आया और यहाँ पर ऑर्डर डेट भी 2 अप्रैल की यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और साथियों, यहाँ पर बात कर लें जो इसका जजमेंट था उसी को यहाँ पर चैलेंज किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जजमेंट चैलेंजर में यस जो है आपको दिख रहा है। दूसरी इसी में टैग जो याचिका WPS 5788/2023 ये जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी, इसे भी जो है चैलेंज किया गया है। इसके बाद साथियों, इसमें एक और कनेक्टेड याचिका थी, यानी जो भी कनेक्टेड याचिकाएं थी निस्तारित की गई थी, जो आदेश था उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंज किया गया है। इसके बाद साथियों, कुछ और जो है आर्डर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जिससे बिहार में एक CWJC 24587/2019 इसकी भी बात यहाँ पर राजस्थान के जो है कहीं ना कहीं एक केस को यहाँ पर इंगित कराया गया। साथ ही राजस्थान के एक और केस को यहाँ पर इंगित कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के देख सकते हैं केस की बात की गई है, लेकिन इनके फाइनल जजमेंट किसी को जो है चैलेंज नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस आधार को कहीं स्पष्ट किया गया है। अब साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैविएट भी दाखिल हो चुकी हैं। आप देखेंगे मनदीप कालासर का नाम दिख रहा है। तो आप सभी के सामने चीज़ें यही हैं कि यहाँ पर कैविएट दाखिल की जा चुकी हैं। कैविएट नंबर वगैरह आपको दिख जाएगा। भुवनेश्वर साहू वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो आपका महत्वपूर्ण केस था जो निस्तारित हुआ है और जिसके आधार पर एक बड़ा जजमेंट दिया गया है, कहीं ना कहीं कैविएट के माध्यम से वो जो है अपना पक्ष रखने के लिए विशेष तैयारी कर चुके हैं।
तो जैसा कि साथियों आपने यहाँ पर देखा कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थिति को लेकर के मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है और जजमेंट को चैलेंज किया गया है, क्योंकि साथियों एक तरफ आप सभी को पता है 6 सप्ताह का समय दिया गया है और 6 सप्ताह में चयन सूची को कहीं ना कहीं दोबारा से प्रिपेयर करते हुए डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो इसके लिए स्पेशल अपील बीएड अभ्यर्थियों ने की है कि जो जजमेंट आया है उस जजमेंट पर अब सुप्रीम कोर्ट से क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसके बिहाफ पर कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट होंगी। तो साथियों आखिरकार ये जो आपके हाई कोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, आखिर क्या निष्कर्ष निकलेगा, जो भी स्थितियां हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा। अभी साथियों जो है ये केस फाइल किया गया है, अब इसमें स्पेशल अपील नंबर आना है, यानी केस वेरीफाइड होना है। इसके बाद साथियों स्पष्ट होगा कि किस बेंच में इस मैटर की सुनवाई होगी और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आती रहेंगी इस केस के परिप्रेक्ष्य में हम आप तक अवगत कराते रहेंगे। लेकिन साथियों विशेष तौर पर ये कहीं ना कहीं चयनित बीएड जो है उनका एक विशेष प्रयास है कि एक बार फिर से जो है इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और कुछ निष्कर्ष की स्थितियां बने। तो साथियों जैसा जो भी कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा हम आप तक सारी जानकारी शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।